नमस्कार, मैं हूं पुष्पंकर, आपके बीच एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो मनी मैनेजमेंट को लेके, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें मनी मैनेजमेंट ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे हम पैसे गलत तरीके से किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात है, बट पहले ये जानिए कि पैसे को हम गलत तरीके से किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए जो जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम रहती है। तो फर्स्ट थिंग, इसमें एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ क्लियरली। तो पैसा दो चीज़ रहेगी इसमें, जैसे कि एक नीड एंड वांट। नीड और वांट में दो चीज़ होती है कि इसमें नीड हमारी जो ज़रूरतमंद चीज़ है, जैसे कि आप कहीं पे भी गए, कोई चीज़ आपने खरीद ली, तो मतलब ये आपकी नीड नहीं हुई, ये वांट हुई, जो ख्वाहिश होंगी। ख्वाहिश हम जब करते हैं, हमारे पास वो कैश पर पैसा होता है, उस टाइम हम ख्वाहिश करनी चाहिए हमें। और नीड मीन्स मतलब कहीं पे भी गए, हमें लगता है कि हमें कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है, तो आप खरीदिए। नीड और वांट में तो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि इसमें ये है कि अगर आपको लगता है कि हमें ज़रूरत है चीज़ें खरीदने की, तो ही आप खरीदिए, अन्यथा आपको पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहली चीज़, आपका ये पैसा बचा। दूसरा, जब भी आप कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं, तो परचेज करते टाइम में एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि उसमें दो पर्सन है, मार्केट में आप गए, एक शॉप पे दो पर्सन ने अलग अलग मतलब एक ही चीज़ दो पर्सन ने खरीदी। एक पर्सन खरीदता है 500 रुपये में, एक पर्सन खरीदता है उसे 400 रुपये में। तो आप ये बताइए, एक ही चीज़ एक खरीदता 400 रुपये में, एक खरीदता 500 रुपये में, तो आपको कौन सा व्यक्ति सही लगता है? बट इसमें एक चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, वो 400 रुपये में कैसे खरीदी और वो 500 रुपये में किस तरीके से। वो 500 रुपये में इस तरीके से खरीदी कि एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि भाई टी शर्ट कितने की है, तो उसने बोला भाई 500 रुपये की है। तो उसने बोला फटाक से आप पैक कर दो। उसने क्या है, तुरंत पैसे दे के पैक कर दी। अब एक व्यक्ति आया जिसने बोला भाई टी शर्ट कितनी की, उसने बोला 500 रुपये की। उसने बोला यार महंगी है और ये मुझे नहीं लगता कि इसका रेट जो लगाया आपने सही है। तो उसमें थोड़ा सा आप बार्गेनिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको वो 400 रुपये में मिल जाएगा। और ज़्यादातर ऐसा होता है जब भी आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, सेम जैसे कि कोई भी मतलब दुकानदार अगर आपको बोलता है सेम रेट पर अगर देते हैं आप, तो कहीं ना कहीं हम घाटे में रहेंगे। तो जब भी आप कुछ चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो आप बार्गेनिंग का आपका होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ इसलिए उस टाइम आप पैसे, दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें, एक तो आपका पैसा बच रहा है, दूसरा आप पैसा कमा रहे हो। इसी कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं, मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति है वो 500 रुपये में खरीद के लेके, वही चीज़ आप 400 रुपये में खरीद के लेके आ रहे हैं, तो 500 में 400 रुपये जो आपका चीज़ खरीदा, 100 रुपये उसमें आपने कमा लिए। इससे कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट माइंड। जो कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं उसमें भी आप पैसा कमा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से 1 रुपये भी कमा रहे हैं, तो मतलब पूरे डे में एक चीज़ खरीदी आपने, एक चीज़ खरीदी तो 1 रुपये कमाया। तो इससे आप देखो, आप पूरे दिन में कितनी चीज़ें खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं उसमें। अब ये नहीं कि आप हर जगह बार्गेनिंग करने लग जाएं। इसमें जहाँ ये देखिए कि जहाँ ज़रूरत है बार्गेनिंग की, वही करना है आपको, अदरवाइज हर जगह नहीं करना है। और भी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अगर आप कोई कपड़े पहनना चाहते हैं तो टी शर्ट 400 से 500 की रेट में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा महंगी मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अगर महंगी आप पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा ज़्यादा वेस्टेज है इसकी वजह से। और अगर आप ट्राउज़र खरीदें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा आपके पास पैसा है तो वो चीज़ अलग है, बट जो जिनकी लाइफ में पैसे को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो इससे भी ज़्यादा अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट में कीजिए, कि आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।